हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशंस कहाँ से हमारे काम आने वाला है और एक्सीलरेशन को किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सीलरेशन को स्पीड और वेलोसिटी से किस तरीके से को रिलेट किया जा सकता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ किस तरीके से चेंज कर रही है, उसकी जो रेट है, रेट ऑफ चेंज, वो हमें क्या देगी, एक्सीलरेशन। या इसे और अच्छे से समझें तो मैं इसे यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि एक्सीलरेशन हमें क्या प्रोवाइड करवाता है कि वेलोसिटी में चेंज किस तरीके से हो रहा है, वो हमें कौन देता है, एक्सीलरेशन देता है। वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें कौन डिस्क्राइब करेगा, एक्सीलरेशन डिस्क्राइब करेगा। सपोज बच्चों, ये एक कार है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। स्टार्टिंग में ये लेफ्ट में यानी कि स्टॉप है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में ये A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचती है। यहाँ पर ये भी रुकी नहीं है, ये कंटिन्यूसली मोशन में, बट मैंने B पर कोई ऑब्जर्वर बिठा रखा है, तो उस ऑब्जर्वर के बारे में ये बात करती है। तो वेलोसिटी की यहाँ पर आती है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी को इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए उस क्वांटिटी के ऊपर इस तरीके से एरो लगा देते हैं। या भाई अपन नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ज़्यादा डीप में इसको जाएंगे, खैर छोड़ो। नेक्स्ट अगेन आफ्टर 15 सेकेंड जो कार है वो C वाले पॉइंट पर पहुँचती है, जहाँ पर इसकी स्पीड है अराउंड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, नहीं। तो इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि A से B से C जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो है ही सही, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। जैसे v इक्वल टू 0, देन v के बाद 15, फिर 20 मीटर पर सेकेंड। और ये हमेशा जैसे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है। यानी कि ये कार जो है अपने आप को क्या कर रही है, ये कार अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है। ये कार अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है, ये कार अपने आप को एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये वेलोसिटी में कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा, वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी डेवलप होता जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो ये तो जरूरी नहीं है। सपोज अब एक बार यहाँ से मैं इस फॉर्मूले में पुट करके एक्सेलरेशन को बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इस तरीके की फॉर्म में लिखा जाता है। अब अगर A और B, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूँ A और B के बारे में, यहाँ से लेके यहाँ, इस वाले केस में मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। सो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मैं यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी 15,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, इनिशियल 0, टाइम कितना लिया इसने 10 सेकेंड। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाई 10। देखते हैं जरा, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1.5। उसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, वो कैसे आई वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी की हेल्प से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो प्रॉपर्टीज़ एक बार हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि एक्सीलरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ। तो एक्सेलरेशन की यूनिट सिंपल फॉर्मूला बेसिस निकालो। सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मतलब फॉर्मूला अगर ये लगाऊँ मैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम के टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड। इसको सोल्व करके मैं क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस की बात करो तो अगर डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एक्सेलरेशन के लिए L1 T2 के टाइम 2 टाइम्स है, यूनिट देख के पता चल रहा है मीटर यानी कि L1 सेकेंड स्क्वायर इन T2 टाइम्स है। इसको और सोल्व करके लिखो तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, इसको और सोल्व करके लिखोगे तो L1T माइनस 2, L1T माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस पे पता चल गई, एक्सेलरेशन की आपको यूनिट भी पता चल गई कि क्या चीज़ होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन है L1T माइनस 2। CGS में अगर यूनिट निकालने को बोलूँ तो CGS में कैसे निकालोगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर पुट कर दो, सेकंड में कोई चेंज नहीं आता है। FPS में सेंटीमीटर की जगह फुट जो है पुट अप कर दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो एक्सेलरेशन का जनरल इंट्रोडक्शन है। अब एक्सेलरेशन के बारे में भी सेम तरीके से दो स्पेशल केसेस पॉसिबल है। सपोज अब एक काम, ओके गाइस, सपोज अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट रोड पर एक कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम प्रीवियस वाला एग्जांपल मैंने लिया है। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसने स्पीड इंक्रीज करी और यहाँ पहुँचते इसकी स्पीड हो गई, मतलब ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी वी बी लिख दिया मैंने। सो वी बी होगी इसकी 15 मीटर पर सेकेंड। सडनली सड़क पर एक ब्रेकर आ जाता है, सडनली सड़क पर एक ब्रेकर आ गया। अगर यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रेकर आ गया, यहाँ पर की जो कार की स्पीड है क्या वो कम होगी, यानी कि स्पीड जो है अब यहाँ पर पहले की अपेक्षा कम हो गई। तो VC इजिकल टू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अगेन क्या हुई 10 की जगह मैं और इसको समझने के लिए 5 लिख लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ की बात करूँ मैं, ए से बी में स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, क्या हुई इंक्रीज हुई। यहाँ से बी और सी के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हुई। अब एक्सेलरेशन मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है सो वेलोसिटी के इंक्रीज से भी अफेक्ट करेगा, वेलोसिटी के डिक्रीज से भी एक्सेलरेशन अफेक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी को सपोज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको मैं पॉजिटिव से शो करता हूँ। अगर वेलोसिटी
डिक्रीज होती है तो इसको मैं नेगेटिव से शो करता हूँ। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मैं इसको किससे शो करता हूँ, पॉजिटिव से। सिमिलरली अपोजिटली अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो मैं इसे नेगेटिव से शो करता हूँ। अब अगर वेलोसिटी ही आपके इंक्रीज हो रही है तो इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम तरीके से अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। अब जिसका कैसे पता चला, क्योंकि सर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन में भी चेंज आता जाएगा। अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो एज वेल एज एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटा तो एज वेल एज एक्सेलरेशन भी घटेगा। सो अब वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यानी कि कुल मिला के एक्सेलरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुल मिला के एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन की बात करो, अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो दो, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो इसे हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसे हम दूसरी टर्म में रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरी टर्म में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आई बात समझ में, रिटार्डेशन। या कहीं पर आपको डी एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको डी एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा, तो रिटार्डेशन बोल दो या डी एक्सेलरेशन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हमें पता चला कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब, जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, नेगेटिव कब, जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। वापस ऊपर वाले केस में आओ, ए से बी तक एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। अपोजिटली वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सेकेंड केस में बी और सी के बीच में देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। कौन सा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की एक प्रॉपर्टी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला, अरे भाई जब एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जब पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, जब वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सिमिलरली अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली है। तो एक नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी सेम है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज अपन टाइम इंटरवल। इसमें कोई खास क्वेश्चंस आते नहीं है। क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से, वो है नेक्स्ट आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब सेम है क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन क्या होगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सपोज ए से बी मुझे कंप्लीट ड्राइव करना है, ठीक है, इस तरीके से मुझे कंप्लीट ड्राइव करना है। अब ए से बी मेरे को कंटिन्यूसली जाना है, मेरी वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पर पर्टिकुलर इस वाले पोर्शन के लिए, यानी कि एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी कि जर्नी स्टार्ट होने के एक्चुअली 10th सेकेंड यानी 10वें सेकेंड में मुझे मेरा एक्सेलरेशन फाइंड करके दो। वो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि एग्जैक्ट 10th सेकेंड में, यानी कि 10वें सेकेंड में जो है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरीके से किसी भी एट एनी इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देने का सिंपल सेम जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी, सेम हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ए इज इक्वल टू dv/dt, मतलब भाई एक्सेलरेशन गिवन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे आएगा, dv/dt, यानी वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और dv क्या है, dv है वेलोसिटी का एक छोटा सा पार्ट। सपोज ए से यहाँ ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं सी। सो ए से सी तक जाने में मान लो वेलोसिटी v है, सो एग्जैक्ट सी वाले पोर्शन पे कौन सी वेलोसिटी क्या होगी, dv। ए से सी तक जाने में वेलोसिटी v, सो एट सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हुई, dv, और टाइम इंटरवल कितना हुआ, dt, ठीक है, शॉर्ट टाइम इंटरवल जैसे मैंने बोला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। अब सपोज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, dx, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, dx/dt। तो इस वाली वैल्यू को, ये किसकी dx/dt किसकी वैल्यू है, v की, तो क्या इस v की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ यहाँ पर, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जरा देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d/dt ऑफ dx/dt, d/dt ऑफ dx/dt। इसको और सोल्व करके मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ d2x/dt²। अगर आपके पास वेलोसिटी नहीं है और आपको डायरेक्टली x की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, x की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, कोई भी यानी इक्वेशन वो सोल्व करेंगे हम अभी नेक्स्ट, और आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो क्या करो, x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो एक्सेलरेशन को d2x/dt² भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज जनरल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल टू 6t प्लस 5t²। इस तरीके से आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। सो क्या सिंपल, a इज इक्वल टू dv/dt, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएशन कर दो, क्या पुट करोगे, d/dt, वेलोसिटी की जगह डायरेक्ट ये चीज पुट कर दो, 6t प्लस 5t²। अब प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या मैं इनको अलग अलग पुट कर दूँ, तो एक्सेलरेशन d/dt ऑफ 6t
प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट ए इक्वल टू, आपको पता है कि कांस्टेंट हो तो उसको डायरेक्ट बाहर लेकर आ जाओ। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 6d बाई डी टी, और यहाँ पर टी ओनली रिमेनिंग, सेम कांस्टेंट है 5 बाहर लेके आया, डी बाई डी टी ऑफ डी टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 डी टी बाई डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, अगेन टी का स्क्वायर, सो स्क्वायर है, सिंपल डिफरेंशिएशन क्या, इस 2 को आगे पुट करो और पावर कम करके लिख दो। सो टी, ये मैंने समझाया था कि इस तरीके से कोई भी आ जाए डी टी स्क्वायर, 2 को आगे लेके जाओ और एक पावर कम करके इसको लिख दो 2 माइनस 1 1, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए था 2t। सो इसका आंसर कितना आएगा 2t। इसको और आगे कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 2 10 टी, ये डिफरेंशिएशन इसके लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, सो 6 प्लस 10 टी, सो एक्सेलरेशन टी की फॉर्म में क्या आया 6 प्लस 10 टी। सपोज ये तो पर्टिकुलर एक इक्वेशन आ गई, यानी कि जिस भी व्हीकल के लिए आपको ये इक्वेशन दी गई थी उस व्हीकल के लिए आप किसी भी इंस्टेंट टाइम आप इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकाल सकते हो, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 10, जिस भी सेकेंड के लिए वो बोले आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। कैसे, सपोज फिर टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर गाड़ी का एक्सेलरेशन बताओ, सो टी की जगह 1 पुट कर दो, 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आया 16। तो अगर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपका आंसर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए की जगह 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, आंसर होगा 26। एक्सेलरेशन क्यों पूछा उसने, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना होगा, 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर होगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हर एक टाइम इंटरवल के लिए आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ जहाँ वो कहे आप वहाँ उसको एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अपने नोटबुक में सेशन को सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट है, ये तो हुई वेलोसिटी की बात। अगर आपको वेलोसिटी ना देकर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया हो, सपोज बात करते हैं कि x इज इक्वल टू सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं कोई 6t स्क्वायर प्लस 10t क्यूब, और आपको फाइंड आउट करना है इसका एक्सेलरेशन, फाइंड आउट करना है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास सिर्फ एक ही मेथड, क्या, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब मैंने एक चीज़ और बोली कि वी की जगह आप क्या पुट कर दो, वी कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। चलो करो, डी बाई डी टी ऑफ 6t प्लस 6t स्क्वायर प्लस 10t क्यूब, इसकी वेलोसिटी कितनी आई 12t प्लस 30t स्क्वायर, ये क्या आया वेलोसिटी आई, ये क्या आई वेलोसिटी। अगेन अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगेन मुझे इसका क्या करना है
डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करूँ, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना तो अगेन डी वी बाई डी टी करो, यानी कि एक बार और इसका डिफरेंशिएशन। सो डी बाई डी टी ऑफ 12t प्लस ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 12t प्लस 30t स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे, तो आंसर इतना आना चाहिए, a इज इक्वल टू 12 प्लस 60t। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया, a इज इक्वल टू 12 प्लस 60t। दैट मीन्स आपको गिवन क्या था, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, आपको निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। बीच में मिसिंग क्या थी, वेलोसिटी। तो बिना गिवन वेलोसिटी के भी क्या आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन सोल्व आता है मैक्सिमम के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। मैक्सिमम फाइंड करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमा या मैक्सिमम फाइंड आउट करना। सिंपल सा मेथड है कि जिस भी क्वांटिटी के लिए आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, जिस भी क्वांटिटी के लिए आपको मैक्सिमम बोला गया है या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, उसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स कर दो, उसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स कर दो और उस डिफरेंशिएशन को पुट इक्वल टू 0, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ओके गाइस, सो आपको पता है मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना है। मैक्सिमम करने के लिए जिस भी चीज़ का मैक्सिमम हो उसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन करो, उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, सपोज वेलोसिटी मैक्सिमम बोला, तो वेलोसिटी का 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। एक्सेलरेशन को मैक्सिमम के लिए बोला तो एक्सेलरेशन को 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करने के लिए बोले तो डिस्प्लेसमेंट का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, x इज इक्वल टू 6t माइनस 5t स्क्वायर। ये बोला कि एट विच टाइम वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, यहाँ पर वो टाइम बताना है जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम हो। तो वर्ड पे ध्यान दो, वेलोसिटी और मैक्सिमम, यानी कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। करते हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका dx बाई dt लगाया, x की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ से ये पुट कर दी 6t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसका वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई मेरे पास 6 माइनस 10t। अब इसने बोला कि वेलोसिटी आपको मैक्सिमम करनी है, क्या करनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है। वेलोसिटी मैक्सिमम करनी, इसका मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के इक्वल पुट करना है। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएशन किया, डी वी बाई डी टी किया, तो डी वी बाई डी टी करने के बाद मेरे पास आया आंसर -10 ओनली। आंसर क्या बचा, -10। इसका मतलब कि ऐसी कोई भी टी की वैल्यू नहीं है जिसके लिए वेलोसिटी, इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम हो, यानी कि किसी भी कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी बट मैक्सिमम नहीं होगी। तो आज एक्सेलरेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद में कंटिन्यूसली इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिसमें सभी जितने भी 4-5 टॉपिक हमने पढ़े हैं उस सबका डीपली इलेबोरेट करेंगे और अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे, जेईई वगैरह के। ठीक है, एक्सेलरेशन को समझने के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो। इससे पहले जो वेलोसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वीडियोज़ है वो भी देख लें।